My warm greetings to one and all. Today we'll study a very interesting chapter for the students of class 9th from their book Moments. The title of the chapter is The Adventures of Toto, and it is written by a very famous Indian author Ruskin Bond. Ruskin Bond is a well recognized writer in the growth of children's literature in India. सबसे पहले टाइटल को देखिए. इसमें टोटो एक स्मॉल बेबी मंकी का नाम है और उसने जो जो एडवेंचर्स किए हैं आप खुद ही जान लीजिए ये वीडियो देखकर. तो इसमें हमारा नैरेटर एक बच्चा है जो अपने दादाजी और इस मंकी टोटो के बारे में हमें बता रहा है कि उसके दादाजी का घर में ही एक प्राइवेट जू था जिसमें डिफरेंट एनिमल्स थे. जैसे एक डोंकी था, एक स्क्विरल थी, एक टॉर्टोइस था, गोट थी और अ पेयर ऑफ रैबिट्स मीन्स 2 रैबिट्स, ये सब थे. दरअसल ग्रैंडफादर को पेट्स बहुत पसंद थे. उन्होंने एक बेबी मंकी जिसका नाम टोटो था उसे एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपए में खरीदा था. वो एक प्रेटी मंकी था मीन्स खूबसूरत बंदर था. एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ वॉज टोटो अ प्रेटी मंकी. प्रेटी यानी सुंदर, तो उसकी ब्राइट और मिस्चीवियस यानी चमकीली और शरारती आंखें थी. वो इतना नॉटी मंकी था कि लोगों को अपने वाइट टीथ दिखाकर डरा देता था. उसके हैंड्स ड्राई थे लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो उनसे बहुत तेजी से काम कर लेता था और वो अपनी पूंछ को अपने तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल कर लेता था. तो आप देखिए कितना चुस्त बंदर था वो. हालांकि वो बहुत क्यूट मंकी था लेकिन अभी ग्रैंड मदर को उसके बारे में नहीं बताया गया था क्योंकि वो पहले ही घर में इतने सारे जानवरों से बहुत परेशान थी. तो टोटो को नैरेटर की अलमारी में छिपा कर रखा गया. लेकिन वो इतना शरारती था कि उसने अलमारी के अंदर का एक ऑर्नामेंटल वॉलपेपर था मीन्स खूब सुंदर वॉलपेपर था, वो सारा का सारा फाड़ डाला और नैरेटर के ब्लेजर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले. इतना नुकसान करने के बावजूद भी ग्रैंडफादर टोटो के इतने बड़े फैन थे कि इस बात पर गुस्सा होने के बजाय वो इस तबाही पर बहुत खुश हुए और बोले कि अगर टोटो को हम थोड़ी देर और वहीं छोड़ देते तो वो उस ब्लेजर के टुकड़ों की रस्सी बनाकर खिड़की से भाग जाता. फिर टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा गया एक बड़े से पिंजरे के अंदर. वहाँ पहले से ही एक टॉर्टोइस, 2 खरगोश, एक स्क्विरल और एक पालतू बकरी बहुत ही शांतिपूर्वक रहते थे. लेकिन ये शरारती मंकी इन सब एनिमल्स को रात को खूब परेशान करता, उन्हें बिल्कुल सोने नहीं देता. तो एक बार क्या हुआ कि दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन के सिलसिले में. वो इस शरारती बंदर को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे तो वो इसे अपने साथ सहारनपुर ले गए. टोटो को एक बड़े से ब्लैक बैग में रखा गया. बैग खूब मजबूत था. टोटो इसमें से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता था तो वो बैग के अंदर ही उछल कूद करता रहा. देहरादून के प्लेटफॉर्म पर जब दादाजी ने इस बैग को रखा तो लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे. दरअसल दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था. तो सहारनपुर पहुंचते ही टोटो ने किसी तरह से अपना मुंह बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर अपने दांत दिखाए और उसे डरा दिया. पहले तो टिकट कलेक्टर बहुत डर गया. फिर उसे ग्रैंडफादर से पेट एनिमल के टिकट लेने के लिए बोला. वो उसे एक डॉग समझ रहा था. जब ग्रैंडफादर ने उसे टोटो के बारे में बताया तो वो नहीं माना और उन्हें 3 रुपए की टिकट टोटो के लिए लेनी पड़ी. तो ग्रैंडफादर कौन से कम थे, उन्होंने अपनी जेब से एक टॉर्टोइस यानी कछुआ निकाला और उसका फेयर पूछा. तो टिकट कलेक्टर बोला कि इस पेट का कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है. यानी टिकट कलेक्टर तो जो टोटो था वो एक हालांकि मंकी था लेकिन उसे डॉग ही माने जा रहा था. तो वहाँ से वापस आने पर टोटो को ग्रैंडमदर ने भी पेट के रूप में अपना लिया और उसे स्टेबल में कंफर्टेबल होम दे दिया गया. उसे वहाँ फैमिली डोंकी नाना के साथ रहना था. लेकिन स्टे की पहली रात को ही मीन्स जब उसे रखा गया था तो फर्स्ट नाइट को उसने क्या किया कि टोटो डोंकी नाना के कानों पर अपने शार्प टीथ गाड़ कर उनसे लटक गया और इस तरह से उसने उसके कान बुरी तरह से जख्मी कर दिए. और उस इंसिडेंट के बाद उन दोनों के बीच में आपस में कभी फ्रेंडशिप कभी दोस्ती नहीं हो पाई. टोटो को सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था. ये देखने लायक नज़ारा होता था जब वो नहाता था. एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है. तो सबसे पहले तो ग्रैंड मदर
उसे एक बहुत बड़ा पतीला गर्म पानी का भरकर दे देती थी। फिर टोटो उसे अपने हाथ से, अपने फिंगर से टच करके उसके टेम्परेचर को चेक करता कि वो जो पानी है वो नहाने लायक है या नहीं। फिर उसमें अपना एक पैर डालता और फिर धीरे से दूसरा पैर अंदर डालकर एक बहुत ही समझदार बंदर की तरह से बिल्कुल कंफर्टेबली उस पतीले में बैठ जाता। फिर खुद पर, अपने हाथ पांवों पर खूब अच्छे से सोप लगाता। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो किचन में आग की ओर भाग कर जाता ताकि खुद को सुखा सके और सर्दी से बच सके। अगर कोई उसे ये सब करते देखकर हंसता तो वो हर्ट हो जाता था। आप देखिए कैसा उनकी था कि उसे मतलब बुरा भी लगता था, वो हर्ट हो जाता था और नहाने से मना कर देता था। एक दिन तो नहाते समय टोटो ने खुद को मानो जला ही लिया था। ये भी इंसिडेंट कई बार पेपर में आ जाता है। तो दरअसल क्या हुआ कि उसने एक बड़े पतीले को आग पर चढ़े हुए देखा। वो पानी उबल रहा था चाय के लिए। ओके, तो टोटो ने उसका ढक्कन हटाकर देखा तो पानी नहाने के हिसाब से उसे लगा कि बिल्कुल सही गर्म है। वो पतीले में जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा क्योंकि आग तो लगातार जली रही थी। टोटो बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता उसे ठंड लगती तो वो फिर से अंदर बैठ जाता। वो बार बार पतीले में उठ बैठ रहा था क्योंकि जैसे उठता बाहर निकलने के लिए उसे ठंड लगती, वो फिर से बैठता, लेकिन अंदर तो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर था। फिर ग्रैंड मदर ने आधे उबले टोटो को, मीन्स हाफ बॉइल्ड टोटो को फाइनली किसी तरह से पतीले से बाहर निकाला। तो ये जो इंसिडेंट था ये बड़ा डरावना सा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही परेशान कर देने वाली एक और बात हुई। उसने डाइनिंग टेबल पर से एक पुलाव की भरी हुई प्लेट उठा ली और जब ग्रैंड मदर ने उसे रोका तो उसने एक और प्लेट ग्रैंड मदर की ओर फेंक कर मारी। जब नैरेटर की आंट ने उसे भगाने की कोशिश की तो उन पर भी एक गिलास पानी का भरा हुआ उठाकर फेंक कर मार डाला। फिर वो राइस की प्लेट को लेकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सारी दोपहर सब लोग उसे देख रहे थे। वो वहीं उसी पेड़ के ऊपर बैठा रहा और धीरे धीरे उस पुलाव को खाता रहा। फिर ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि उस प्लेट को पेड़ से नीचे इतने फोर्स से देकर मारा कि उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। अब नैरेटर का परिवार ये सब सहन नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो शरारतें थी वो हदें पार करती जा रही थी। इसलिए दादाजी ने उसे वापस उसी तांगा चलाने वाले को 3 रुपए में फिर से बेच दिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने कहा 3 रुपए में वापस बेच दिया। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि दादाजी ने खरीदा कितने रुपए में था, 5 रुपए में, और बेचा वापस कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो ये थी एक ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी कहानी। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।